अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। MY स्कूल होम लर्निंग स्टैंडर्ड 4th क्लास, सब्जेक्ट हिंदी, लेसन नंबर 9, एपिसोड नंबर 26, पार्ट 2। कल के रोज़ हमने वीडियो में कुत्ते की वफादारी का फर्स्ट पार्ट देखा था, पार्ट 1 है ना। अब उसी के नीचे आपको कंटिन्यू समझना है कि देखिए वो जो कुत्ता होता है वो पंडित जी के घर पलने लगा था। उसका पंडित जी का बेटा उसको उठाकर ले गया था। एक रात पंडित जी का पूरा परिवार कहीं रिश्तेदार के यहाँ गया हुआ था, कहीं रिश्तेदारी में गया हुआ था। घर पर बस मैं और पंडित जी ही थे। पंडित जी तो खर्राटे की नींद ले रहे थे, पर मुझे नींद कहाँ। बार बार घर का चक्कर लगाता रहा। मुझे कुछ आहट सुनाई पड़ी। मैं दौड़कर पिछवाड़े की तरफ गया तो देखा कि एक दरवाजा खुला हुआ है और कुछ आदमी वहां खड़े होकर चौकन्नी नजरों से इधर उधर देखते हुए धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। वे चोर थे। कौन थे? चोर थे। इतनी रात को चोरी होती है ना। और उन्हें पता था कि आज घर में कोई नहीं है। शायद उन्होंने घर के नौकर को मिलाकर घर का सारा भेद पहले ही जान लिया था। चोर लोग जो होते ना बहुत शातिर होते, पहले पूरे घर की अपनी जानकारी ले लेते और फिर चोरी के लिए आते। थोड़ी देर में मैंने देखा कि कोई भीतर से थाली, लोटा, संदूक वगैरह निकाल कर बाहर के आदमियों को दे रहा है। अब तो सारी बातें मेरी समझ में आ गई। मैं जोर जोर से भौंकने लगा। इस पर चोरों ने मुझ पर ढेले फेंकने शुरू कर दिए, मगर मुझे उन ढेलों की चिंता ना थी। मेरे स्वामी का घर लूटा जा रहा था। भला मुझसे ये कैसे देखा जाता? मैं दौड़ता हुआ बरामदे में पंडित जी के पास गया और उनकी चादर दांतों से खींचने लगा। इस पर उन्होंने गुस्सा होकर मुझे 2-3 लातें जमा दी। उसने जो है पंडित जी को उठाना शुरू किया, चादर हटाया, लेकिन उस पर वो गुस्सा हो गया। उन्होंने उसको 2-3 लातें मार दिया। मैंने फिर से चादर खींची और जोर जोर से भौंकने लगा। इसने जो है फिर से चादर खींची और फिर भौंकने लगा। पंडित जी की नींद खुल गई। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि मैं उनको किस तरह समझाऊं कि आपका घर चोरों द्वारा लूटा जा रहा है। अब वो तो कुत्ता है, बोल नहीं सकता, तो वो ये सोच रहा था कि मैं उनको किस तरह समझाऊं कि आपके घर में चोर घुसे। मैं बार बार पिछवाड़े जाता और उनके सामने आकर जोर जोर से भौंकने लगता। मेरी चुस्ती से चोरों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे सामान लेकर भाग निकले। सवेरा होने में अब थोड़ा ही वक्त था, इसलिए चोर सारी कीमती चीजें पास वाले पानी से भरे एक गड्ढे में डुबाते जा रहे थे। उनकी मंशा थी कि दूसरी रात वे सारी चीजें उठाकर ले जाएंगे। मुझे गुस्सा आ रहा था कि पंडित जी की बुद्धि पर आज पत्थर क्यों पड़ गया है। वे मेरे इशारे को क्यों नहीं समझ रहे हैं। आखिर मुझे एक उपाय सूझा। पलंग के नीचे पंडित जी की लाठी पड़ी हुई थी। उसे मैंने मुंह में उठा लिया और पिछवाड़े की तरफ दौड़ा। अब पंडित जी मेरा इशारा समझ गए। तुरंत पिछवाड़े पहुंचे तो देखते हैं कि चोर घर का सारा बेशकीमती सामान उठाकर ले जा रहे हैं। वे घबरा उठे। उनके मुंह से केवल इतना ही निकला, चोर 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 का नाम सुनते ही पकड़ो पकड़ो की आवाजें चारों ओर से आने लगी। थोड़ी ही देर में गांव के लोग लाठियां लेकर इकट्ठे हो गए, मगर चोरों का कहीं पता नहीं था। वे भाग चुके थे। थोड़ी देर में सब मोहल्ले के लोग जमा हो गए चोरों को मारने के लिए, लेकिन वो भाग गए थे। मैं भीड़ को चीरता हुआ जाकर गड्ढे में कूद पड़ा और एकदम तह तक पहुंच गया। संयोग से एक कटोरी मेरे मुंह में आ गई। जब मैं उसे लेकर बाहर निकला तो मेरी बात सबकी समझ में आ गई। फिर कुछ आदमी पानी में कूद पड़े और थोड़ी देर में सब सामान मिल गया। पंडित जी इतने खुश हुए कि मुझे उठाकर छाती से लगा लिया। मेरे बारे में वे सबसे यही कह रहे थे कि ये कुत्ता जरूर पूर्व जन्म का कोई विद्वान रहा होगा और किसी पाप के प्रायश्चित स्वरूप ही इसका जन्म कुत्ता योनि में हुआ है। तो
इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है स्टूडेंट्स? पशु इंसानों से अधिक वफादार सिद्ध होते हैं। जो एनिमल्स वगैरह जो भी होते हैं, कुत्ते बिल्ली, जो बहुत ही वफादार होते हैं, है ना। तो स्टूडेंट यहाँ हमारा पार्ट 2 कुत्ते की वफादारी का फिनिश होता है। ओके, आपको इसको घर पर रीडिंग करनी है स्टूडेंट्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।